हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी काम होता है पंचायत के अंदर तो बताइएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं मुखिया हूं, तो इस नाते भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। दूसरी चीज़ें कि आप लोग का डिमांड भी रहता है, सर हमारे यहाँ काम नहीं होता है, हमारे यहाँ का मुखिया काम नहीं करता है, क्या एक्शन लिया जाए, हमारा वार्ड काम नहीं करता है तो क्या एक्शन लिया जाए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है। तो चलिए आज हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करेंगे। तो आज जो हमारा मुद्दा है ये कि देखते होंगे कि काम नहीं हो रहा है। अब बिहार में जहाँ से भी होंगे, जिस गांव से होंगे, जिस कस्बे से होंगे, आपको ये देखने को मिलता होगा कि आप जो देखते हैं उस तरह का काम नहीं हो रहा है। तो इसके सबसे बड़ा कारण क्या है हम आपको आज बताएंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रतिनिधियों के बीच सही सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। प्रतिनिधियों का मतलब मुखिया और वार्ड जो होते हैं मुखिया के कैबिनेट का सदस्य होते हैं, है ना। मुखिया के कैबिनेट का सदस्य होते हैं वार्ड सदस्य। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि वार्ड का जो चुनाव हुआ, पहले तो मुखिया जी ही हुआ करते थे और मुखिया जी के द्वारा सारे काम होता था। फिर सरकार ने क्या किया कि वार्ड सदस्य का भी एक चुनाव करवाया कि भाई वार्ड सदस्य रहेंगे तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुखिया जी काम करेंगे तो भाई काम हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, और वो उनका टीम वर्क करेंगे, यानी सब मिलके काम करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आई थी 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का, जो कि 2021-22 चला था। ये 7 निश्चय योजना है क्या, पहले ये जान लीजिए। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या क्या काम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं भी जानते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी समस्या कहाँ पैदा होती है और काम क्यों नहीं हो पाता है धरातल पर। सबसे पहले आप देखेंगे बिहार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के करीब 1,14,733 वार्ड सदस्य को सम्मिलित किए जाने का सरकार का बड़ा लक्ष्य है। सरकार ने क्या किया कि 1,14,733 वार्ड पूरे बिहार में लगभग हैं, इनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और योजना के अंतर्गत नाली गली निर्माण के अंतर्गत यदि आवश्यकता पड़ने पर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार भू अर्जन का भी कार्य करेगी। यानी नाली गली बनाने के लिए इसने एक पावर दिया कि वार्ड के पास कि अगर कहीं भूमि अर्जित करने की जरूरी पड़ेगी तो भूमि भी अर्जित किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 लोगों का घर है और पीछे किसी व्यक्ति का जमीन है, प्राइवेट जमीन है, और फिर उसके बाद 5 लोगों का, 2 लोगों का, 4 लोगों का घर है और वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो इस योजना के अंतर्गत भू जो है यानी भूमि जो है उसको अर्जित करने का तरीका भी था। सरकार उस पर खर्च करती, फिर उनको रास्ता मिलता। अब आते हैं ये 7 निश्चय योजना में किस किस पर काम हो सकता है, कौन कौन सी योजनाएं होती है। तो सबसे पहले आर्थिक हल युवाओं के बल योजना, मुख्यमंत्री जी का ये सब चीज़ आपने नहीं देखा होगा या नहीं सुने होंगे, ये भी चीज़ें हैं। आर्थिक हल युवाओं के बल मतलब पैसे से उनको मदद किया जाता है कि भाई कोई रोजगार खड़ा करते हैं, तो यहाँ तो आप जानते हैं कि जल्दी पैसा मिलता नहीं है बिहार में। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, माने हर घर बिजली लगातार पहुंचेगा। ये 7 निश्चय योजना में ही ये सारी चीजें थी। हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नालियां, ये 2 काम तो बड़ा फेमस है जो आप लोग जानते भी होंगे। हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नाली योजना। पिछले सत्र में पीछे जो 21-22 था उसमें इसका 33,000 करोड़ रुपए जो योजना आया था बिहार में, गली नाली योजना, नल जल गली नाली योजना में, तो उसमें खर्च हुआ था सरकार का। और उसका हुआ क्या, उसका हुआ ये कि ये सबसे बड़ा कारण बना इस योजना को फ्लॉप होने में नल जल फ्लॉप हुआ। इसके फ्लॉप होने का कई सारा कारण था। आपको मैंने बताया कि इसमें आप घर घर तक पक्की गली नालियां और हर घर नल का जल, ये जो चीज़ें थी ना, ये मुख्यमंत्री जी का ये था कि भाई घर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे और आराम से लोग जो है से स्वच्छ पानी पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस पैसे का बंदरबाट हुआ। बंदरबाट कैसे हुआ, जब ऊपर से पैसा चलता है तो कमीशन पर कमीशन, कमीशन पर कमीशन, ये ब्लॉक से होते हुए पैसा गुजरता है मुखिया जी के पास, और मुखिया जी फिर मुखिया, और एक बात बता देते हैं, मुखिया और एक होते हैं पंचायत सचिव, ठीक ना। मुखिया और पंचायत सचिव, मुखिया पंचायत सचिव, ये सरकार के तरफ से पंचायत सचिव दिए जाते हैं, ठीक ना। ये सरकारी आदमी होते हैं पंचायत सचिव जो होते हैं, और मुखिया तो भाई जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। अब इन दोनों का जो होता है क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है, यानी मिला हुआ खाता होता है, ज्वाइंट अकाउंट।
तो कोई भी सरकारी फंड जब ब्लॉक से आएगी तो भाई मुखिया और पंचायत सचिव के जो ज्वाइंट खाता है उसमें आती है। अब ये दोनों आगे पास करके पैसा किसको भेजते थे? ये भेजते थे वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य और वार्ड सभा लगाकर एक वार्ड सचिव का भी चुनाव किया जाता है। तो एक होते हैं वार्ड सचिव, ठीक है। तो यहां हो गया मुखिया जी और मुखिया जी के एक मतलब सहयोगी पंचायत सचिव, और दूसरा जो हो गया वार्ड में आपके वार्ड सदस्य और उनके एक सहयोगी होते हैं, वो वार्ड सचिव होते हैं। ये दोनों मिलकर ही पैसे का निकासी करते हैं। जैसे मान लीजिए मुखिया जी और पंचायत सचिव मिलकर वार्ड के खाते में पैसा डाला, उस पैसे को निकासी के लिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव होते हैं। अब 7 निश्चय योजना जो था, नल जल योजना का जो काम हुआ, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गली नाली और नल जल, घर घर नल का जल, इस पर जब काम हुआ था तो आपने देखा होगा कि आपके कहीं से भी हो, बिहार के किसी कोने से नल जल कब के समाप्त हो गया, टूट फूट के खत्म हो गया। कहीं कहीं कुछ जगह चल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि पूरा बंदरबाट, इसमें प्रतिनिधि से लेकर जनता तक कसूरवार है। कसूरवार इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो इसकी जब काम हुई तो घटिया तरीके से काम हुआ, डुप्लीकेट पाइप लगाया गया, नल का टोटी डुप्लीकेट लगाया गया, तुरंत कहीं से टूट गया, उसके पिलर नहीं हुए, कहीं सोख्ता नहीं हुआ, कहीं नाली नहीं बना, तो सारे खत्म हो गए। दूसरा चीज, कहीं चल भी रहा है तो लोग क्या कर रहा है, उससे खेत पटा रहा है, तो भैंसी धो रहा है, तो मोटरसाइकिल धो रहा है, तो कार धो रहा है, जबकि ये चीजें नहीं करनी थी। अब आइए, अब क्या हुआ कि सरकार ने, जबकि आपको पता होगा हर वार्ड को कहीं कहीं जो नल जल योजना हुआ था तो उसमें 33,000 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट था। इसमें वार्ड को किसी को 20 लाख रुपया मिला, किसी को 15 लाख, उनके क्षेत्रफल और उनके जनसंख्या के हिसाब से, यानी 15 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 18 लाख, ये रेशियो था इनका, हर वार्ड को पैसा जाना, ठीक है। इससे होता क्या था कि पहले जो काम हुआ, काम अच्छा हुआ नहीं। इस बार क्या कर दिया मुख्यमंत्री ने, इन्होंने ऐसा नियम लगाया कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 फ्लॉप होने के बाद पार्ट 2 में काम नहीं दिया। अब लोग चुनाव लड़े, अब नेताजी से तो भाई जिनको चुनाव लड़ना है वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव को लोग यहाँ धंधा समझते, अपना बिजनेस समझते हैं। चुनाव जीतना एक बिजनेस होता है। तो क्या होता है कि सारे नेताजी, ये देखिए मुखिया जी हैं टोपी लगेले, ये सब इनके वार्ड सदस्य हैं, तो सारे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में आप जानते हैं बिहार में खूब दारू मुर्गा पैसा लुटिए लुटवाइए चलता है, लोग खर्च करके। पहले क्या होता था कि वार्ड का चुनाव लोग लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये 20-20 लाख रुपया जो मिला पिछले बार ये नल जल में काम करने के लिए, तो उसमें बहुत लोगों ने खूब कमाया, खूब बंदरबाट हुआ उस पैसे का। यही वजह था कि इस बार वार्ड के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई समाज की सेवा के लिए लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 100% कोई भी चीजें नहीं होता है, 100% वो गलत भी नहीं, 100% सही भी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में भलाई और सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भाई मुखिया के पास बजट आता था, अब तो वार्ड के पास भी बजट आता है, पैसा आता है, तो हम चुनाव लड़ते हैं, जीतेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। लोगों ने चुनाव लड़ा, वार्ड सब चुनाव में खर्चा कर देता है, 5 लाख 7 लाख 8 लाख एक वार्ड में चुनाव में खर्च कर देता है लोग, और इतना टसन का चुनाव हो जाता है वार्ड सदस्य का। आप लोग जानते भी होंगे, आपने तो खूब शामिल हुआ होगा, अभी पिछले साल ही तो चुनाव हुआ था। अब क्या होता है कि इस बार क्या किया गया, सरकार ने नियम निकाल दिया कि नियम क्या, जो पहले 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 जो नल जल, घर घर नल का जल पहुंचाने वाला काम था, फ्लॉप हुआ, तो 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 में वार्ड सदस्य को कोई पैसे ही नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो वार्ड सदस्य बेचैन, अब बेचारे बेचैन इसलिए कि भाई चुनाव में खर्चा करके आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी आते थे कि पहले फंड आता था तो इस बार भी तो ऐबे करेगा, यानी कमाई इधर होगा, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाई जो सोचते थे कि फंड आएगा तो समाज का सेवा भी होगा। यह सिलसिला चलते रहा, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो केवल सेवा करना चाहते हैं, सच्चाई बात यही है। अब आगे क्या होता है कि इस बार सरकार ने इसको कर दिया बंद, 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसमें किसी को पैसा ही नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो बेचारा करे क्या, अब नल का मरम्मती करवाना है तो नल का मरम्मती नहीं हो रहा है, लोग का पानी बह रहा है, टूट गया है, कहीं नल फूट गया है, उसको पैसा मिल नहीं रहा है कि नल का काम करवाएगा। सरकार ने एक एजेंसी को नियुक्त किया, इस बार सरकार ने एजेंसी नियुक्त किया कि अब वार्ड जो हैं इसके काम नहीं करवाएंगे, एक एजेंसी होगी
और वो एजेंसी को केवल आप बताइएगा कि भैया आइए, उस एजेंसी को कहिएगा कि आइए हमारे वार्ड में जो है से नल जल जो है टूटा फूटा है, पड़ा है, इसकी मरम्मत करवानी है। ये एजेंसी वाले आते हैं, इनका काम करते हैं और बिल बनाते हैं। बिल उसको वार्ड सदस्य को पास कर देना है कि हाँ भाई इतना का काम हुआ है, तो अब वहाँ। लेकिन समस्या क्या है कि पहले एक तो वार्ड, पहले मुखिया जी, फिर वार्ड, उससे भी पहले ऊपर ब्लॉक से जाइए, ब्लॉकों से ऊपर जाइए, जहाँ तक जाना है। सबका कमीशन होते होते मुखिया जी से गुजरते गुजरते वार्ड तक पहुँचता था, जो पैसा बचा उसमें काम होता था। अब एगो एजेंसी भी घुस गया बीच में। अब बीच में एजेंसी घुस गया तो भाई उसको भी कमीशन चाहिए। अब बिल पास करवाएगा कौन? तो वार्ड पास करवाएगा। अब वार्ड के पास पैसा है नहीं तो एजेंसी वाला जाके काम कर नहीं रहा है। अब रही बात कि भाई मुखिया जी को काम करने में क्या दिक्कत होता है। मुखिया जी के साथ दिक्कत ये होता है कि पंचायती राज का जो काम होता है ये मुखिया जी करते थे। पंचायती राज का जो काम होता है, जिसमें आपको बताया कि खाता में जो मुखिया और पंचायत सचिव के अकाउंट में जो पैसे आते हैं उस पर मुखिया जी काम करते हैं और उनका करवाने का अधिकार भी है। जो पैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आएंगे वो मुखिया जी को ट्रांसफर करना होगा वार्ड के पास, वार्ड काम करवाएगा। लेकिन वार्ड के लिए पैसा भेजा नहीं सरकार, तो अब उनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये इतने काम जो आपको मैंने जुड़ाया कि आर्थिक हल, युवाओं के बल योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इतने अगर काम होते हैं तो ये भी काम दिखता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब दिक्कत होता है मुखिया और वार्ड सदस्य क्यों लड़ रहे हैं। मुखिया वार्ड सदस्य इसलिए लड़ रहे हैं दोस्तों कि मुखिया जी के पास पैसा है, मुखिया जी के पास पैसा दिया गया, ठीक है, वार्ड सदस्य के पास पैसा नहीं दिया गया। लेकिन मुखिया जी के कार्यकारिणी का जो टीम होता है उसके सदस्य भी वार्ड होते हैं। अब वार्ड सदस्य का कहना है कि भाई हमारा काम नहीं दीजिएगा, हम नहीं कमाएंगे तो हम साइने नहीं करेंगे। और मुखिया जी सोच रहे हैं कि ये पैसा तो हमारे खाता से है, तुम्हारे पास तो हमको भेजना नहीं है, तुम्हारा तो 7 निश्चय योजना वाला तुम्हारा काम है, उस काम का पैसा से तुम करवाओगे। मुखिया जी के पास ये समस्या कि भाई हम वार्ड को पैसा क्यों दे काम कराने के लिए। तो वार्ड कहता कि भाई हम सिग्नेचर नहीं करेंगे रजिस्टर में, कार्यकारिणी के रजिस्टर में हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कहा कि हमारा कमीशन नहीं दीजिएगा, आप काम अपने करिएगा या आपका आदमी करेगा और हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे। यानी कि इस पैसे का अगर काम भी होता है तो बंदरबांट होना है, कि क्योंकि कमीशन लेने के लिए हर जगह लोग तैयार हैं। तो हर जगह लगभग लड़ाई इसी बात का हो रहा है। बहुत सारे वार्ड भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, बहुत सारे मुखिया जी भी देख रहे होंगे। वार्ड सदस्य और मुखिया जी के बीच ये लड़ाई लगातार चल रही है। और ये लड़ाई कहां से लगा? ऊपर से। पिछला 7 निश्चय योजना में पैसा दिया गया, इस बार नहीं दिया गया, वार्ड सदस्य के पास पैसा आया नहीं, बेचारा चुनाव में खर्चा कर चुका है और अभी बेचारा झूठ मूठ का फोकटिया नेता बनल है, तो दिक्कत होता है उनको। और मुखिया जी के पास, मुखिया जी सोचते हैं कि भाई ये मेरा पैसा है, पंचायती राज का काम हम करवाते हैं, हमारे पास है, हम पैसा निकालते हैं, सचिव मिल के निकालते हैं, तो इसमें वार्ड का क्या काम है। लेकिन कोई भी योजना पर वार्ड की सिग्नेचर की भी जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि 14 गो वार्ड है हमारे पंचायत में, तो 7 वार्ड का सहयोग होना चाहिए और एक मुखिया जी खुद हो गए तो 8 गो कैबिनेट में हो गए इस टीम में, यानी काम होना है। तो इस तरीके से काम होना है। लेकिन ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबको कमीशन नहीं मिल रहा है। सबको कमीशन मिलेगा तो एकदम ऊपर से जोड़ते आइए, 20% करते आइएगा, 20% करते आइएगा, पता चला कि 4-5 गो स्टेप है, इसमें 4 गो स्टेप में 20 चौके 80% फंड का खत्म, बचा 20%। उस 20% में जितना काम होगा उस पर जनता गाली देगा। नहीं, जनता क्या देगा? गाली, जनता गाली देगा। तो ये वजह होता है काम नहीं भी होने का। और फिर हम बताएंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि सर इस विषय पर वीडियो बनाइए, इस मुद्दे पर बताइए, जरा इसको भी हमको जानना है, तो आज जो है पूरे बिहार में काम रुका हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना, जो एक तो उन्होंने दूसरा पार्ट जो पार्ट 2 था उसको रोक दिया है,
जिससे पैसे नहीं आए तो वार्ड काम नहीं कर रहा है, वार्ड लड़ रहा है किससे, मुखिया से, और मुखिया सोच रहा है कि हमारा पैसा है, हम का है इसको काम करने के लिए देंगे, वो हम काम करवाएंगे। अब उस रजिस्टर पर साइन करेगा नहीं वार्ड सदस्य का है कि उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो करेगा नहीं। ये समस्या होती है। और हर जगह मुखिया के बाद क्या होता है, उप मुखिया का चुनाव होता है, आप देखते होंगे चुनाव में, तो कोई पार्टी बन गया, कोई उप मुखिया बन गया, तो सोचता है कि भाई हम मुखिया को हिला देंगे। तो इन सब चीज़ों के बीच क्या हो रहा है कि यहाँ प्रतिनिधि लड़ रहा है, सरकार की ऐसी सिस्टम है कि इनके बीच लड़ाई है, और लड़ाई है तो काम नहीं हो रहा है, सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से अभी अपना बिहार चल रहा है। आगे अगर कोई जानकारी आपको चाहिए और मेरे पास वो जानकारी होगा, हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।